हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी निरंतर जारी रख रहे होंगे। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यहाँ ऑनलाइन चैनल पर। देखिए, हमारा जैसा आपको पता है सीसेट के लिए एक टारगेट बैच है यूपीएससी सीएससी प्री के लिए। और अर्थमेटिक का मतलब यह है औसत जब हम पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका यूपीएससी के सीसेट में पीसीएस का सीसेट हो, कहीं का भी एवरेज हो, तो वहां आप आराम से अपने क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। देखिए, हमने इंट्रो वीडियो में भी और सिलेबस डिस्कशन हम कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो एक बार आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। तो हमारी ये पहली क्लास रहेगी एवरेज की, जिसके अंदर हम एवरेज को डिस्कस करेंगे। एवरेज के डिस्कशन के साथ हम यहाँ प्रीवियस ईयर के बारे में भी चर्चा करेंगे। एक बार सब लोग बने रहिए और बहुत ही धीमे आसानी स्लोली स्लोली हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज क्या है और हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इसके अंदर सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बात है कि एवरेज के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा और क्या क्या कितने चैप्टर डिस्कस करने होंगे इसके अंदर। तो एवरेज में हमें सबसे पहले नंबर बेस्ड क्वेश्चन करने होंगे जो संख्याओं पर आधारित हैं। नंबर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। नंबर बेस्ड क्वेश्चंस में भी आपको यहां ये देखना होगा कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं नंबर बेस्ड। नंबर एक, जिनमें नंबर्स में डिफरेंस सेम रहेगा। नंबर्स में आपका डिफरेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगा। नंबर सेकंड, आपको वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं, वो डिस्कस करना है जहां डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। सेम नहीं रहेगा। ठीक। सेकंड टाइम आपको डिस्कस करना है वर्ड वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस जो थ्योरी में बोल के आते हैं कि 15 संख्याओं का औसत इतना था, 2 लोग आ गए, 4 लोग चले गए, शिक्षक के आ गया, छात्र चले गए। ऐसे बेस्ड जो क्वेश्चन है वर्ड बेस्ड, शब्दों पर आधारित है, थ्योरेटिकल बेस है, वो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद उसके बाद एज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एज रिलेटेड। उसके बाद मिसलिनियस करेंगे। ठीक, ये इस तरीके से हम चलेंगे। पहले नंबर बेस्ड, फिर वर्ड बेस्ड, फिर एज रिलेटेड, फिर मिसलिनियस के टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं हमारा है नंबर बेस्ड क्वेश्चन। नंबर बेस्ड के अंदर डिफरेंस सेम होगा और डिफरेंस सेम नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस की हम बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि हमारा एवरेज क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा एवरेज क्या होता है। तो देखिए, एवरेज का आपको क्या अर्थ समझना है और क्या अर्थ नहीं समझना है, अभी बस देखते हैं। जैसा पता है, एवरेज का एक माइंड में सीक्वेंस बना लीजिए। एक एवरेज का जो अर्थ है हमें समझना है डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स। हमें बराबर भागों में चीजों को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। कोई पूछता है हमसे कि 15 लोगों का औसत 25 है, तो हमारे माइंड में एक चीज घर कर जानी चाहिए कि हमें 15 लोगों को 25-25 देना है। हमें 15 लोगों को 25-25 देना है, हमें सबको सेम सेम देना है, वही हमारा औसत होता है। ठीक। तो औसत के अंदर हम देखेंगे बीच वाला जो पार्ट होता है उसे हम औसत बोलते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि औसत के अंदर यदि हम किसी भी एक फॉर्मूले की चर्चा करते हैं तो सबका मन ये होता है कि हमारे पास कुल संख्याएं जितनी होती हैं, कुल नंबर्स, कुल संख्याओं का योग अपॉन संख्याएं, मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग फिगर। ठीक। तो उन संख्याओं का सम कितना है अपॉन उन नंबर्स कितनी है, ठीक है ना, हम उसे कहेंगे औसत। उसे हम क्या कहेंगे? औसत। तो सीधी सी बात है, उसे औसत कहेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से हर जगह पर पढ़ा हुआ है। योग कभी हमें निकालना हो, योग अगर हमें निकालना हो तो योग के लिए आपको पता है संख्याओं 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 की संख्या इनटू औसत, एवरेज। जब भी हमें क्या सम निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे? नंबर ऑफ नंबर्स
नंबर ऑफ काउंटिंग इनटू औसत एवरेज। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे अभी जस्ट आगे कि हम इनका यूज कैसे करने वाले हैं। बाकी का ये चीज तुम्हें पता है और पता होनी चाहिए कि औसत का मतलब है सम टोटल बटे संख्याओं की संख्या अपॉन में संख्याओं की संख्या। ठीक, इतना करने के बाद हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। हमारे एग्जाम में क्या कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही सिंपल और सिर्फ माइंड बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ माइंड से खेलना है और वो माइंड से खेलने वाली चीजें हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी हमें क्या पता है, कुल संख्याओं का योग, संख्या, ये सारी चीजें नॉर्मल सी चीजें जो हमें पता है। आगे चलते हैं और औसत का सबसे पहले नंबर बेस्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट को लेते हैं नंबर बेस्ड क्वेश्चन। नंबर बेस्ड के पहले पार्ट को लेते हैं जब डिफरेंस कैसा हो, सेम हो। When we have same difference in all the numbers, consecutive numbers, then we will solve that in the way of this that। तो उसको हम किस वे में सॉल्व करेंगे, हमें करना होगा फॉर एग्जांपल हमारे पास संख्याएं a1, a2, a3 एंड सो ऑन करके an है। ओके, एंड वी हैव द सेम डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms, फॉर एग्जांपल a2 minus a1, a2 minus a1, a3 minus a2 and so on, an minus 1 equal l। कोई डिफरेंस सेम है सबके अंदर, तब हमें एवरेज जब निकालना होगा। अब कोई कहे कि आप एवरेज फाइंड कीजिए मतलब इसका औसत बताइए, तो आपको क्या करना है भाई साहब कि पहली संख्या को और लास्ट की संख्या को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद और दो का क्या दे देना है, डिवाइड दे देना है भाई साहब। अगर हमारा संख्याओं का औसत कैसा है निकालने के लिए, सेम है संख्याओं का डिफरेंस कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का, तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल बेस पर यूपीएससी के प्री में आपके सी सेट में दिए रहते हैं, जो कि आप को सबको ऐड करते हो, उसके बाद उनकी संख्याओं से डिवाइड करते हो, जैसे अभी फॉर्मूले में बताया ऐसे करते हो आप। बट वैसा हमें नहीं करना है, हमें करना क्या है कि एवरेज में फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ओके, वो चीज बस सोचने के लिए थी, जो पीछे हमने जो देखी है वो आपने पढ़ी होगी पहले, वो बस देखने के लिए हमें पता है। बाकी चीज जैसे हम बता रहे हैं ऐसे यूज करना है कि हमारा अगर रेफरेंस सेम आता है तो हम ये यूज करेंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। या इस तरीके से कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। दोनों चीजों का मतलब यही है, इसने कहा है कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, या हम कहें 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। दोनों की बातों का सेम मींस है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार देखिएगा किसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले क्या जानना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। इफ वी नो अबाउट द नेचुरल नंबर विच इज नेचुरल और नॉट, देन वी विल सॉल्व दिस इजीली वे। सो वी नो इजीली, क्या हमें पता है कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हमें कहां तक लेनी है, 100 तक। ठीक है ना। अब देखना, किसी भी दो संख्याओं को आप यहां से उठाइए, उनका डिफरेंस देखिए एक बार। हमने देखा यहां से डिफरेंस किन्हीं भी दो संख्याओं का कितना है, 2 - 1 3 - 2 एंड सो ऑन 1। एंड नाउ वी हैव सेम डिफरेंस इन दिस। हमें इसमें सेम डिफरेंस पता है, तो हमें एवरेज निकालना बहुत आसानी से आता है, क्योंकि हमारा जो औसत होता है, एवरेज हम निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं भाई साहब, पहली संख्या
प्लस लास्ट की संख्या अपॉन में 2, तो कितना हो गया 101 अपॉन 2, बताइए इतना हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए। 50.50 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको एवरेज ऐसी संख्याओं का पूछ रहा है जहां पर रेफरेंस कैसा है, सेम। ठीक है ना, नोट कीजिए। हाँ तो देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 से 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा भाई साहब। 1 to 100 इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज हमें फाइंड करना है, तो हाउ कैन वी फाइंड इट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इवन नंबर्स। हमें इवन नंबर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती है। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, जो संख्या 2 से क्या है, डिविजिबल है, दैट इज कॉल्ड ए इवन नंबर। तो वी आर टू डिस्कस ओनली 1 to 100 इवन नंबर्स। तो देखना 1 से 100 तक इवन नंबर कौन से होंगे, 2, 4, 6 एंड सो ऑन 100। ठीक है ना, और यहां देखो डिफरेंस, देखो हमारा डिफरेंस पहले चेक कर लेते हैं। 4 - 2 हो या 6 - 4 हो, 2 कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। और हमें एवरेज जब फाइंड करना हो, एवरेज जब हमें फाइंड करना हो और डिफरेंस कैसा है, सेम है, तो जैसा अभी आपको क्या बताया है कि पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2, तो कितना हो गया 102 अपॉन 2, हमारा आ गया 51। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर डिफरेंस हमारा संख्या कुछ भी हो, डिफरेंस सेम है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक थोड़ा सा और बढ़ाकर हम एक बार चेक कर लेते हैं, और कैसा क्वेश्चन हो सकता है। हम कह रहे हैं आपसे 42 के पहले 19 गुणज का औसत बताइए। ठीक, हमसे पूछ रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 मल्टीपल ऑफ 42। हमें फाइंड करना है 42 के फर्स्ट 19 मल्टीपल का एवरेज। अब ये आपको पता है, आप अपना वाला फॉर्मूला लगाओगे कि सभी संख्याओं का सम निकालो अपॉन में 2 करो, तो निकालते निकालते हम क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो देखना एक बार कितना आसानी से हम इसको कर सकते हैं। देखो 19 गुणज हैं कितने, 42 के, तो 42 से स्टार्ट होगा पहला, दूसरा 42 इंटू 2, तीसरा 42 इंटू 3 एंड सो ऑन करते हुए 42 इंटू 19 तक ले जा रहा है हमारा। ठीक है ना 19 तक ले जा रहा है। तो एक बात बताइए, क्या किसी का भी गुणज हो, जैसे 2 का गुणज हो, 2, 4, 6, 8, जितने का गुणज हो उतने का ही तो डिफरेंस होगा हर टर्म में। नेक्स्ट टर्म में 42 था, इंटू 2 हो गया, इंटू 3 हो गया, हर बार 42 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंस कैसा है, इसके अंदर डिफरेंस कैसा है, सेम। अब जहां हमने डिफरेंस सेम दिखा, भैया मजे आ गए, हमने कहा मजे आ गए, तो फिर तो हम एवरेज खड़े खड़े निकाल देंगे, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, पहला जोड़ो और किसमें जोड़ो, लास्ट का जोड़ो, अपॉन में लिख दो 2। भाई साहब बोले कि ऐसा करने में तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। भाई साहब आप क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों में से ऐसा करो ना, 42 कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, 42 कॉमन आ रहा है, 42 कॉमन लो, यहां 1 बचा, यहां 19 बचा, अपॉन में क्या कर दो 2। अब देखना 2 से 21 बार, 2 से कितनी बार गया ये, 21 टाइम्स, तो 21 इंटू ये कितने हो गए 20, कितने हो गए 420। ठीक है ना, कितना आसान तरीके से हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, यहां तक आपको अगर कोई दिक्कत हुई है तो आप बता सकते हो। हम ये चीज कब यूज करेंगे, व्हेन वी हैव सेम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। दो पास वाली संख्याओं के बीच का डिफरेंस अगर सेम है सब में, तो वहां हम ये यूज करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। दिस इज द एवरेज ऑफ दिस ऑल बोथ नंबर्स। सबका नंबर का एवरेज ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। ये हमारा कौन सा टाइप था, फर्स्ट टाइप था नंबर बेस्ड। ठीक, अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगले टाइप की तरफ।
अगला टाइप में ये है कि यदि ऐसा हुआ कि हमारी संख्याओं का जो औसत है निकालने के लिए संख्या कैसी हुई, अलग हुई। कैसे, डिफरेंस कैसा हुआ, सेम नहीं हुआ। फर्स्ट सेकंड है हमारा जब डिफरेंस कैसा हो, सेम ना हो, सेम नहीं हो, नॉट सेम। जब कैसा है, डिफरेंस सेम नहीं है, हाउ कैन वी फाइंड द एवरेज ऑफ दोस नंबर्स। तो नंबर्स का हम एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं भैया, देखिए बहुत ही सिंपल सी मेथड है। अब तक आपने एक मेथड तो देखा है, सभी का क्या करते हैं हम, सभी का सम अपॉन उनकी संख्या कितनी होंगी। लेकिन यहां थोड़ा सा समझने की बात है, बहुत ही चुटकियों में आप आंसर निकालोगे एवरेज का, बहुत ही सिंपल मेथड से। फॉर एग्जांपल हमारे पास संख्या है 25, 25, 28, 31, 36 और अब क्या हो गया 23। ठीक, इतने का हम समय निकालना है, एवरेज निकालना है। डिफरेंस सब में अलग अलग है, डिफरेंस सब में कैसा है, अलग अलग है। अब एक मेथड आपने अब तक सीखा होगा, भाई साहब इन सबको कर दो सम और 1 2 3 4 5 का लगा दो डिवाइड। अब चुटकियों में कैसे करेंगे वो मेथड देखिए। देखो एवरेज का मतलब क्या समझाया था हमने भाई साहब, एवरेज का अर्थ यहां समझने की आपको कोशिश है, जिसका मतलब है कि आपको जितना एवरेज दिया है उसको सब में बराबर बराबर बांट दो, जितना एवरेज दिया है उसको सब में बराबर बराबर बांट दो, वही आपका कहलाता है एवरेज। इतना सा माइंड में कॉन्सेप्ट आप घुसा लीजिए, रख लो यह माइंड में कि एवरेज कभी सीखना है तो आंख बंद करके क्या आ जाना चाहिए, बराबर बांट दो भैया, बराबर बांट दो। तो बराबर कैसे बांटेंगे वो देखिएगा। अब देखो एक चीज बहुत ध्यान रखनी है आपको, यूपीएससी ये कहता है आपसे सी सेट के लिए कि आप माइंड में जो चीजें रख रहे हो उसको क्या करो, अप्लाई कर दीजिए। आप फॉर्मूले बेस्ड ये सारी चीजें कहीं नहीं चलेंगी, ये चलेगा सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड। आपने मन में समझ लो अब कि कॉन्सेप्ट कैसे बसाना है, क्या उसका अर्थ होता है। तो देखिए हमें सिर्फ एज्यूम की चीज होगी, कॉमन सेंस जिसे कहते हैं वो यूज होता है बहुत ज्यादा इस जगह पे। आप यहां देखिए इन संख्याओं को, आप ये संख्याओं को देख के क्या कहोगे कि इनके आसपास कोई संख्या है, इनके आसपास कोई संख्या अपने हिसाब से एवरेज मानो। आपने एज्यूम किया हमें एवरेज निकालना है, तो देखो आप खुद उस्ताद हो, आप खुद का आंसर दो। आप देखो 25, 28, 31, 36 और 23, तो इनमें तुम्हें अच्छी ऐसा करो बीच की संख्या कोई भी अपने मन से ले लो। हमने 30 ले ली, आपकी मर्जी 28 लो, 27 लो, 32 लो, 33 लो लेकिन ऐसी संख्या लो इन सब संख्याओं के काओ आसपास हो, वो कह दो भैया हमारा एवरेज ये है, हमारा एवरेज ये है। आपने अपना एवरेज बता दिया, हमारे हिसाब से इतना आना चाहिए, आपने निकाला नहीं, आपने सिर्फ संख्याओं को देख के लगाया अंदाजा, हमारा 30 है। अंदाजा तो कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा, संख्याएं देखी ये है, हमने 30 रख दिया। अब भाई साहब एवरेज का मतलब भी तुम्हें समझना होगा। आपका एवरेज का मतलब है हमने इसे 30 रख दिया एवरेज, तो सबको कितना कितना देना है, 30 देना है। भाई साहब जिसके पास कम है 30 से उसे तो और देना है, जिसके पास ज्यादा है उससे हमें लेना है, क्योंकि हमें तो कितना करना है 30। तो देखिएगा अब जो भी एक्स्ट्रा होगा 30 सबके पास दो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा तब बांटेंगे। अब हम आपके पास 50 लड्डू हैं और वो रखे हुए हैं, ठीक है, आपने गिने नहीं है, लेकिन वो क्या आपने गिने नहीं है लड्डू, और वो लड्डू सब में बांटने हैं। आपको संख्या पता है हमें इतने में बांटने हैं, 5 में 7 में 8 में, तो डिवाइडेशन वगैरह सारी चीजें करोगे, लेकिन अंदाजे से क्या करो, चलो ऐसा करते हैं पहले 50 है तो 2 दे देते हैं, बाद में बचेंगे तो फिर बांट देंगे दोबारा में, ऐसे करोगे ना। तो देखो हम कैसे बांटेंगे उनको, कि हमने कहा भाई साहब 25, 28, 31, 26 ऐसा कुछ है, तो हमने कहा कि 30 चाहिए थे, 30 देने हमें। भाई साहब कितने पास है 25, तो मतलब इसके पास कितने की कमी है, 5 की कमी है। 30 देने से इनके पास 2 की कमी है, इनके पास 1 ज्यादा है, इनके पास 6 ज्यादा है, इनके पास कितने हैं 7 कम है। भाई 30 देने के बाद हमारा ये एक्स्ट्रा और ये कमी बात चल रही है, तो हमने कहा ठीक है हम एक ऐसा कुछ लगा लेते हैं, उसके पास निकालते हैं। अब बचे हुए हमारे पास कितना बचा, -5, -2, +1, +6, -7, 30 प्लस, देखना -5 और -2 कितने हो गए, -7, -7, 6 और 1 7 में से 7 गया तो 0 हो गया, तो -5 माइनस कितने हो गए, -7। तो भाई साहब 30 में से हमने कितना कर दिया, -7, ठीक है। अब ये लोग हमें बांटने कहां थे, एक बात और देखो, ये तो हमारा एवरेज था, ये तो हमारा क्या था, एवरेज था।
अब एवरेज में जो बचे हुए हमारे पास ये थे इतने, अब इतनों को बांटना कितनों में है, 1 2 3 4 5, 5 में बांट दो, 5 में बांट दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ, माइनस तो माइनस लग गया। अब 5 में बांटने के बाद देखना कितने कितने आए, 5 1 5, कितने बचे 2, 5 चौके 20, 1.4, माइनस तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस आ गया। अब 30 में से 1.4 गया तो देखना कितने बचे, 6, कितने बचे 8 2, आपका एवरेज कितना हो गया 28.6। और सोचो इतना जोड़ते फिर 5 का भाग लगाते इतना बढ़ता, और भी बड़ी संख्या हो सकती है बड़ी संख्याएं, वहां भी तुम्हें क्या करना होगा, आप सबको ऐसे ही उन संख्याओं के आसपास कोई एवरेज मानना होगा। उसके बाद जो कम है ज्यादा है उन सबका जितने संख्या में बांटना उतने में बांट दो और बता दो कितना क्या है। हो सकता है आप 27 मानते यहां, तो ये जो रेशियो है इनके बांटने के, ये चीजें ये अलग अलग हो जाती है सबके पास, लेकिन लास्ट में जितना एक्स्ट्रा होता है ये ध्यान रखना, हमने जो एवरेज माना उसका एक्स्ट्रा जितना हमें कम है या ज्यादा है उसको उतनों में ही बांट देना है। 5 में बांटना था, 5 में बांट दिया, 1.4 का असर पड़ा, 28.6 आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है ना। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट के बांटने का मतलब है सब में बराबर बराबर बांट देना, एवरेज का मतलब सब में बराबर बराबर बांट देना। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा, जिससे आपकी समझ में थोड़ी सी चीजें अच्छी हो जाए। हमने कहा भाई साहब हमारे पास संख्या है 250, 252, 254 और 256 ऐसे करके, ठीक है। और भी संख्या हो सकती है। अब इतने का आप जोड़ोगे तब 4 का भाग लगाओगे, 25 संख्या भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है। इसका एवरेज आप बताओगे, आप खुद बता दोगे आप एवरेज इसका। आपका मन कर रहा है इसका बीच वाला चाहिए हमें, और बढ़ा देते हैं, एक लिख लो यहां 200, ये तो सेम ऑर्डर वाली है, ऐसे कर लो 54, इसमें रख दो आप 7, इसमें रख दो आप 9, ठीक है ना, और इसमें रख दो आप 265, ठीक है। अब यहां हमें करना है वैसा एवरेज है, एवरेज हम क्या मान लें इसमें, लगभग इसके आसपास वाला हमने मान लिया, हमने अच्छा लग रहा है 255 मान लिया, एक ऐसे ही मान लिया 255। हमने सोचा अब हम सबको 255 देंगे, हमने कहा ठीक है भाई सब दो आप 255 से ये इसे कितने की कमी रह गई, 5 की कमी रह गई। ये कितना ज्यादा चला गया, 3 ज्यादा गया, ये कितना ज्यादा गया कम रह गया 55, 3 2 कितना कम रह गया 2, 3 था 5 हमें देना है सबको, -5, ये कितना 2 ज्यादा है, ये कितना है 4 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है सीधे सीधे 55 माना है, 65 है, ये ज्यादा है। अब हमने इतना सबको दे दिया, अब जो बचा है उसको भी तो सब में बांटना है। फिर देखना कितना बचा है, -5 -2 +2 +4 +10, ये कितनों में देना है, 1 2 3 4 5 में, 5 में, ठीक। तो देखना 255 प्लस कितने हो गए, 4 और 2 6, 6 और 10 16, 16 में से 7 गए तो कितने बचे 9, 16 में से 7 गए तो कितने बचे 9, 9 को कितने में करना है 5 में, प्लस था भाई साहब, प्लस के बचे तो प्लस लगा दिया, माइनस बचे थे पहले माइनस लगाया था, ठीक। अब हमारा बचा 255 प्लस कितने 5 1.8, कितना हो गया 256.8 एवरेज। कितनी संख्या बड़ी हो आपको यही फोकस करना है कि हमें कितना करना है, सब में बराबर बराबर डिवाइड कर देना है, उसे सब में क्या कर देना है, बराबर बराबर डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। और कोई दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि एवरेज का मतलब ही आपके माइंड में चला जाना चाहिए तुरंत कि एवरेज का मतलब क्या, सब में बराबर बांट देना, सब में बराबर बांट देना। कभी कभी पता है ये क्यों करते हैं हम, हो सकता है एक बार में ना बांट पाए तो जो बचे हुए फिर से उनमें सब में बांट दो। कभी ऐसा मत करना कि ये लिखने के बाद जो बचे उनको भी फिर एक में जोड़ दो, वो एवरेज नहीं होगा, वो किसी एक को देना हो जाता है। एवरेज का मतलब सब में बांट देना, तो इसलिए हमने पांचों में इस बची हुई संख्याओं को बांटा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अभी आप कहोगे ऐसा कुछ करने के बाद हमारा क्या सी सेट में ये रिलेट है, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आपका कि सी सेट का प्रीवियस ईयर का है या नहीं, ठीक। लिखिए, देखिए ये आपका क्वेश्चन है यूपीएससी का 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये सी सेट में, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि एवरेज का मतलब हमने क्या समझा कि सबको बराबर बांट देना और जो बचे उसको भी सब में ही बांट देना,
कुछ भी करके हमें सब में बराबर बांट देना है भाई साहब। और किसी से अगर बचता है हमारे पास, कमी पड़ती है तो सब में से उठा के लेना है, हमें सब में से लेना है। बचता है तो सब में बांटना है, कमी पड़ेगी तो सब में से फिर ले लेना है हमें। तो देखिए वही क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन तो आपका थ्योरेटिकल है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट समझा है उससे देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कितना आसानी से हो जाएगा। 100 विद्यार्थियों का औसत 40 अंक। भाई साहब हम क्या समझे, हमने 100 विद्यार्थियों को कितना कितना दे दिया, 100 विद्यार्थियों को हमने 40-40 दे दिया। 100 विद्यार्थियों को हमने कितना दे दिया, 40-40 दे दिया। तो हम मस्त हैं आराम से, हमने 100 को कितने, 100 को 40-40 दिए। 100 को कितने दिए, 40-40। 100 विद्यार्थियों को कितने कितने दिए हमने, 40-40, ठीक है। और बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक 53 था। हमने कहा कि भाई साहब हमने सबको 40-40 दिए, लेकिन उनमें एक ड्रामा क्या हो गया कि एक का औसत 53 था और जिसे भूल से 83 पढ़ा गया। भूल से कितना पढ़ा गया, 83। तो आप एक बात बताओ, 53 को कोई जब 83 पढ़ेगा तो कितने की भूल करेगा। तो हम देख लें 53 में से 83 में से 53 हमने घटाए तो कितने की भूल की उसने, 30 की। तो इसका अर्थ तो हम समझ गए कि एवरेज में भी कितने की भूल हुई होगी, 30 की हुई होगी। एवरेज की संख्या में कितने की भूल हुई होगी, 30 की। जब 53 को कोई इंसान 83 पढ़ रहा है तो गलत बात कर रहा है ना, होनी कितनी चाहिए, 30 कम होनी चाहिए। जब पढ़ रहा कितना, वो 30 ज्यादा पढ़ रहा है, सीधा कह रहा है। जैसे भूल से 83 पढ़ा गया, 53 को 83 पढ़ेगा तो भूल से पढ़ाए, हमें सही तो करनी पड़ेगी वो भूल। एक बात बताओ, उसने कहा कि हमारे पास जब 40 था औसत, इसका मतलब सबको 40-40 दिए तो हमने कितना पढ़ा था, 83। जब हम पढ़ना कितना था, 53, तो हमने एक्स्ट्रा कितने दिए सबको, 30 को एक्स्ट्रा दिया। तो 30 को से हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कितने लोग थे, 100। भाई एक संख्या को 53 से 83 पढ़ा गया तो इसका मतलब 30 का फर्क आया, और एवरेज का मतलब तो फर्क आए तो सब में बांटना। जो मतलब सीधी फायदा होगा तो सब में बटेगा, घाटा होगा तो सब में बटेगा। जब 30 गलती से बेईमानी करके इसने 30 एक्स्ट्रा लिए तो सब में बटे होंगे, सबने मजे लिए होंगे। अब उसे बेईमानी का पता चल गया है तो सब में से तो बटेंगे 30। तो 30/100 टोटल एवरेज जो देखेंगे तो एवरेज में कितने का फर्क पड़ेगा, 40 में से माइनस के कितने हट जाएंगे, ये 0 से 0.3। आपका आंसर आ गया 39.7। अब असली जो संशोधित एवरेज है आपका कितना है, 39.7। ठीक है ना, कितना बड़ा और तगड़ा क्वेश्चन लग रहा था और कितनी इजी वे में कर दिया। किस कॉन्सेप्ट से, माइंड में यही था कि सबको बराबर बांट देना है। सीधी बात है, मार पड़ेगी तो बराबर पड़ेगी और पीटेंगे तो सबको कैसे पीटेंगे, सब मिलके बराबर में पीटेंगे। तो सीधी सी बात है, फायदा उठाया तो सबने उठाया और कटेगा तो सब में से कटेगा। 30 का फायदा हुआ तो सबने लिया होगा एवरेज के अंदर, अब 30 का घाटा हुआ है तो सब में बट गया। 30 का 100 में बटा, प्रत्येक को कितने करना, 0.3। तो जब सबको 40-40 मिल रहे थे सबको अब कितने कम हो जाएंगे, सबके 0.3। तो एवरेज हो गया 39.7। ये था आपका प्रीवियस ईयर। देखिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन है, बाकी के आप अपने पास जो भी आपके पास मैटर हो उसमें से इस कॉन्सेप्ट को लगाकर एवरेज के क्वेश्चन करने की कोशिश करें। बाकी के इसका अगला जो पार्ट है कल आपको देंगे, और एक भी क्वेश्चन आपका यहां से नहीं रहने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, वीडियो देखिए और सबके पास शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपका भविष्य के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए हमारी वीडियो का। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाकर हम यहाँ ये करने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।